Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach class 12th physics. Topic व्हीटस्टोन ब्रिज। यह टॉपिक जो है कक्षा 12वीं के लिए भौतिक विज्ञान के ठीक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी लेसन से है, जिसमें कि हम आज आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ different type of resistance by which we study the value of unknown resistance. Wheatstone bridge is the arrangement of different type of resistance in which we study the value of unknown resistance. Wheatstone bridge एक ऐसा समायोजन है जिसमें कि हम अज्ञात प्रतिरोधों के प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिस्टेंस का ये समायोजन है, भिन्न भिन्न तरह के प्रतिरोधों का यह समायोजन है, जिसमें कि हम इस प्रकार इसको समायोजित करते हैं कि अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध इससे क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर C.F. स्टोन। दिस ब्रिज इज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल C.F. स्टोन। इस ब्रिज का जो डिस्कवरर थे वो कौन थे? C.F. स्टोन थे। वो जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वे इसका आविष्कार किए थे। इन दिस ब्रिज देयर आर 4 रेसिस्टेंस अरेंज इन स्क्वायर of 4 arms. In this bridge, 4 different type of resistance arranged in the 4 arms of a square. Resistance P, Q, R, S. In this arrangement, point A and C combined with a cell which resistance is E and also connect a K1 and point B and D contain a galvanometer and a second K2। इस ब्रिज में 4 प्रतिरोधों को P, Q, R, S को इस प्रकार समायोजित किया गया है जैसे कि चतुर्भुज की 4 भुजाओं को ये प्रदर्शित करते हैं। इस ब्रिज में 4 भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया गया है कि ये 4 भिन्न भिन्न किसी भी वर्ग के 4 भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कि प्रतिरोध A और B, B और C, C और D, A और D, इन चारों भुजाओं में बिंदु A और C के बीच एक सेल जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और इसमें एक यहाँ पर कुंजी जोड़ गई है K1। बिंदु B और D के बीच में एक दूसरा कुंजी K2 और एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है। ठीक है ना? क्या जोड़ दिया गया है? एक दूसरे B और D में एक
कुंजी K2 और गैल्वेनोमीटर G जोड़ दिया गया। ठीक है ना। तो ये जो है कि इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रिंसिपल में देखते हैं सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है। तो द प्रिंसिपल ऑफ दिस ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन। द प्रिंसिपल ऑफ दिस ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन। इस ब्रिज का सिद्धांत संतुलन की स्थिति होता है और कुछ नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन। इस ब्रिज का सिद्धांत क्या है? संतुलन की स्थिति होती है। इफ वी मेंटेन द रेशियो ऑफ आर्म P and Q, if we maintain the ratio of arm P and Q, in that condition the R is arranged in that condition, the bridge be in balance condition and there is no deflection in galvanometer. Principle of this bridge is we arrange the resistance P and Q in that condition and balance condition and resistance R is arranged in that condition, there is no deflection in galvanometer. Then according to law of square, the ratio of two arm of a square P by Q equal the ratio of rest two arms R by S. The ratio of two arms of a square P by Q equal the ratio of rest two arms of square R by S. कहने का मतलब ये है कि इस ब्रिज का सिद्धांत संतुलन की स्थिति होता है। क्या होता है? इस ब्रिज का सिद्धांत क्या है? संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति के लिए हम P और Q को इस प्रकार से समायोजित करते हैं। ठीक है। P और Q को स्थिर रखते हुए हम R को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि P और Q को हम स्थिर रखते हुए R को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। तो चतुर्भुज के नियम के अनुसार किसी भी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात उसके शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और यही इसका सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि हम हमेशा इसको रखते हैं हम किस कंडीशन में? संतुलन की स्थिति में। तो उस संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात हमेशा उसके शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि P बाई Q इक्वल R बाई S। इस सिद्धांत पर यह ब्रिज जो है कि काम करता है। तो अब हम देखते हैं डिराइवेशन, कैसे हम P बाई Q इक्वल R बाई S को हम डिराइव करेंगे। इसको हम उपपत्ति कह रहे हैं, डिराइवेशन। तो सपोज दैट अ करेंट I is given by battery. A current I is given by battery. That current divided into two parts at point A. In resistance P, current I is divided and flow in I1. That current proceed in arm B and C in the form of current I1.
and rest part of current flow in resistant R and S in the form of current I2। कहने का मतलब यह है कि जब हम सेल से धारा I देते हैं तो यह धारा I बिंदु A पर आकर के दो भागों में बट जाती है, I1 एंड I2 में। तो इस प्रकार धारा I1 और I2 में बंटने के बाद प्रतिरोध P और Q में I1 के रूप में और R तथा इसमें I2 के रूप में बहती है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध जो है कि P में धारा I1 और प्रतिरोध Q में धारा I1 के रूप में तथा प्रतिरोध R और S में यह धारा I2 के रूप में बहती है। तो हम इसमें डिराइव करेंगे कि बिंदु A पर, ठीक ना, द लॉ ऑफ जंक्शन पॉइंट A समेशन I इक्वल 0। तो पॉइंट A पर हम जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि समेशन I इक्वल 0 मीन्स पॉइंट A पर आने वाली सभी धाराएं, पॉइंट A पर कौन कौन सी करंट आ रही है। तो आने वाली करंट I माइनस जाने वाली करंट I1 माइनस जाने वाली करंट I2 इक्वल 0 और I इक्वल I1 प्लस I2। तो पॉइंट A पर, पॉइंट A अप्लाई द जंक्शन लॉ इन दैट कंडीशन समेशन I इक्वल 0 मीन्स पॉइंट A पर करंट I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल 0 और I इक्वल I1 प्लस I2। कहने का मतलब यह है कि अब हम जंक्शन रूल लगाते हैं का नियम। तो बिंदु A पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का योग, तो आने वाली धारा I, जाने वाली धारा I1 माइनस I2, आने वाली धारा ये धारा आ रही है I, जाने वाली I1 माइनस I2 इक्वल 0 या I1 इक्वल I1 प्लस I2। ठीक, सेम रूल अप्लाई ऑन द पास ABDA एंड BCDB। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ द टोटल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन पास ABDA, इसमें तो ABDA अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन पास ABDA कह रहा है कि किरचॉफ के सेकेंड नियम के अनुसार पास ABDA में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल I1P माइनस I2R, I1P माइनस I2R इक्वल 0। क्यों हो गया भाई, I1P का डायरेक्शन दूसरा है और I1P का डायरेक्शन दूसरा है और I2R का डायरेक्शन दूसरा है, तो ये माइनस साइन हो जाएगा या I1P इक्वल I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जस्ट लाइक इन फर्स्ट पास, इन सेकेंड पास, पास नंबर सेकेंड्स
B C D B. The product of current and resistance I1Q minus I2S इक्वल 0, तो I1Q इक्वल I2S। अब दूसरे पास में हम लगाएंगे उसका नियम, तो I1Q माइनस I2S इक्वल 0। तो संतुलन की स्थिति में इन बैलेंस कंडीशन द इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर तो समीकरण नंबर फर्स्ट ये है I1P बटे में I1Q इक्वल I2R बटे में I2S। तो I1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल P बाई Q इक्वल R बाई S। तो इसमें जो है कि हम ध्यान देते हैं, कह रहा है कि पहले हम जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे पॉइंट ए पर, तो आने वाली धारा I1, आने वाली धारा सेल द्वारा दी गई धारा I है, जो कि यहाँ पर आकर बढ़ जाती है I1 और I2 में। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट ए पर कुल धारा तो I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल 0, या I इक्वल I1 प्लस I2 पॉइंट ए पर। अब दो इसमें पास है ए बी डी ए, तो इस पर जो है कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, तो I1P माइनस I2R इक्वल 0, या I1P इक्वल I2 इंटू R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड पास बी सी डी बी में टोटल प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंट I1Q माइनस I2S इक्वल 0, या I1 इंटू Q इक्वल I2 इंटू S, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करने पर I1P बाई I1Q इक्वल I2R बाई I2S। I1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल I2 अब बच जाएगा P बाई Q इक्वल R बाई S। दैट्स ऑल फॉर